नमस्कार, सबको मेरा नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड गुड इवनिंग इवनिंग, मैम। गुड इवनिंग। और यहाँ पर काफी तो खैर नमस्ते मेरे रीना जी। students होते हैं। गुड नमस्कार, नमस्कार गुड इवनिंग सर। मैम। और काफी लोग मैं देख रही हूँ कि पिछली बार भी वेबिनार में थे और आज भी हैं, और कुछ मुझे नए चेहरे भी नजर आ रहे हैं। तो मोस्ट वेलकम। आप सब लोग अपना कीमती समय निकालकर मुझे सुनने के लिए आए, तो इतना तो जरूर है कि कुछ तो देकर जाऊंगी ना। बहुत दिन से ना एक टॉपिक चल रहा है, मैरिज। बहुत दिन से चल रहा है ना, काफी दिन हो गए। हम मैरिज के ऊपर काफी डिस्कशंस कर रहे हैं। उसका एक रीजन भी है। अगर आप लोग देखो तो आजकल के बच्चे शादी करना ही नहीं चाहते। हर घर में ये प्रॉब्लम है। जहां पहले बच्चों की 26, 27 या 28 साल तक मैरिज हो जाती थी, गर्ल्स की तो 25, 26 में ही हम कहते थे हाँ जी अब मैरिज कर देनी चाहिए। वहीं पर आज बच्चे 30, 30 साल के हो जाते हैं। उसके बावजूद भी वो कहते हैं कर लेंगे, करियर का एक मुकाम तो हासिल करने दो। ये रियलिटी है या नहीं है? बिल्कुल है मैम। बिल्कुल है और मैम। हर घर की रियलिटी है ये कोई एक जगह की नहीं है। अब रेयर केसेस रह गए हैं जहां पर हम बॉयज को कहें कि 28 साल में शादी कर लो और वो कर ले। वो रेयर रेयर कहीं दो चार घर आपको दिखाई देंगे। तो समाज में ये परिवर्तन आया है, और सबके अपने अपने व्यूज हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये वाला परिवर्तन बहुत अच्छा नहीं है। आई होप ये परिवर्तन थोड़े समय के लिए हो और फिर से वापस आ जाए, क्योंकि कुछ चीजें अच्छी होती हैं, कुछ चीजें अच्छी नहीं होती हैं। तो ये परिवर्तन जो है ये बहुत अच्छा परिवर्तन नहीं है। अपने करियर बनाने के चक्कर में बच्चे अपनी जीवन के जो इतने स्वीट्स मोमेंट्स होते हैं, जो एक एक एज होती है उसको भोगने की, और वो चीजें वो खत्म कर देते हैं। वो कहते हैं हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बट उनको ये नहीं पता कि मैरिज लेट करेंगे तो बेबी भी लेट होगा। और उसमें कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आज आईवीएफ कितने बढ़ गए हैं, यही रीजन से कि गर्ल्स इतनी बड़ी हो जाती हैं कि फिर कंसीव करने में मुश्किल है। बिल्कुल। तो आज का टॉपिक जो है मेरा, वो फिर से यही है, लेकिन आज मैं आप लोगों को बिल्कुल डिफरेंट कुछ सिखाने वाली। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस शब्द से डरते होंगे, एस्ट्रोलॉजी। बहुत मुश्किल है भाई, कौन पढ़े? ये तो इतनी मुश्किल है कि 6 6 महीने तो पहले पढ़ाते हैं, उसके बाद भी समझ कुछ नहीं आता, और फिर उसके बाद हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और 2 साल में जाकर इतनी प्रैक्टिस करते हैं तब जाके एक एस्ट्रोलॉजर बनता है, वो भी परफेक्ट रीडिंग वाला। वो भी बनेंगे कि नहीं बनेंगे गारंटी नहीं। तो क्यों ना नूडल्स जैसे झटपट न्यूमरोलॉजी सीखी जाए और प्रिडिक्शंस की जाए, है ना। आजकल चाइनीज नूडल्स का जमाना ज्यादा है ना, कि झटपट फटफट काम करें। कौन इतना टाइम लगाए, कौन इतना टाइम लगाए? अगर मैं आप लोगों को कहूं कि एस्ट्रोलॉजी भी बिल्कुल न्यूमरोलॉजी की तरह मैं आज आपको सिखा दूं, वही नंबर्स वही सब कुछ, तो आपको कैसा लगे? सीखना चाहते हैं? सीखना चाहते हैं? है एस्ट्रोलॉजी, उसमें न्यूमरोलॉजी का कोई रोल नहीं है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी को अगर मैं नंबर्स के थ्रू सिखा दूं तो कैसा लगेगा? है इंटरेस्ट सबको? तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज सिखाने आई हूं जो आप देख के हैरान हो जाओगे। कुछ लोग जानते होंगे, ऐसा नहीं है कि सबको नॉलेज नहीं है। यहां मुझे वाई लिखिएगा अगर किसी को पता है कि भृगु नाड़ी क्या है। यस का वाई लिख दीजिए या यस लिख दीजिए। किस किस को पता है कि भृगु नाड़ी क्या है? भृगु नाड़ी एस्ट्रोलॉजी क्या है, किस किस को पता है? हम्म, नहीं बताओ, नहीं बताओ। कांति लाल जी कह रहे हैं हमें पता है। ओके, ठीक है, नहीं पता।
तो अभी तक मुझे सिर्फ एक जवाब आया है यस में, बाकी सब नो नो नो। तो फिर तो पढ़ाने का मजा आएगा। विदाउट कैलकुलेशन प्रिडिक्शन नहीं, कैलकुलेशन तो है बट वो कैलकुलेशन न्यूमरोलॉजिकल है, एस्ट्रोलॉजिकल नहीं। मींस दो चीजों को मिक्स करके बड़ी आसान सी प्रिडिक्शंस बनाई गई। सुना है पर नॉलेज नहीं है। हाँ, विदाउट न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी का इसमें रोल नहीं है, सिर्फ नंबर्स का रोल है। ठीक है, चलिए मैं बताती हूँ। ये बहुत अच्छा लगता है कि मैं वो सब्जेक्ट लेकर आई हूँ आज आप लोगों के पास जिसके बारे में या तो आपने सुना है या बिल्कुल आज तक सुना ही नहीं है। ये है क्या? चलिए हम बात करते हैं। भृगु नाड़ी। भृगु नाड़ी जो है एक ऐसी एस्ट्रोलॉजी है जो है तो एस्ट्रोलॉजी, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये न्यूमरोलॉजी है। इसमें वही 12 हाउसेस होते हैं, वही 12 हाउसेस को रीड किया गया है, लेकिन उनको रीड करने का तरीका जो है हाउसेस के नंबर्स लेकर आपको सिखाया गया है कि वो हाउसेस 12 हाउसेस होते हैं। जैसे कि नंबर्स, अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो 9 नंबर्स होते हैं हमारे पास, 1 to 9 नंबर्स होते हैं। हम जब एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो हमारे पास 12 राशियां होती हैं और 12 हाउसेस होते हैं। ठीक है, ये मैं अभी आप लोगों को सिखाऊंगी, ये तो जस्ट मैं थोड़ा सा आपको बेस तैयार कर रही हूँ आप लोग। ठीक है, तो अब ये जो 12 हाउसेस हैं इनकी अपनी अपनी कहानी होती है। हर हाउस अपना एक एट्रीब्यूट लेकर आता है। अभी तक आप लोगों ने 1 to 9 नंबर्स के एट्रीब्यूट सीखे हैं, सबको आते हैं, सबको आते हैं। इतना तो मैं पढ़ा चुकी हूँ कि सबको पता है 1 to 9 नंबर्स के क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं। आज आप लोग 12 हाउसेस के एट्रीब्यूट सीखोगे और उसके बाद आप देखोगे कि कैसे मैं चुटकियों में कुछ नंबर्स बता के मैरिज कंपैटिबिलिटी, डाइवोर्स, मैरिज, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, मम्मी की मर्जी से मैरिज होगी कि मम्मी की मर्जी के बिना होगी। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैम प्लीज बता दो मेरा बेटा जो है वो मेरी मर्जी से शादी करेगा या अपनी मर्जी से करेगा। मम्मियों को ये बड़ा डर होता है। हम्म, होता है। तो ये सब चीजें कितनी सूक्ष्म जाकर, इतनी सूक्ष्म चीजें कैसे पता चल जाती, और वो भी एक नंबर्स के थ्रू। तो ये जो चीजें हैं, किया क्या गया है कि भृगु ऋषि ने नक्षत्रों पे काम किया। आप लोग सब लोग जानते हैं नक्षत्र क्या होते हैं? सब लोग जानते हैं? नक्षत्रों की कहानी सुनाओ, नक्षत्र क्या है? सुनना पसंद करेंगे 2 मिनट के लिए? हाँ, वो सब आप लोग सब Yes, जानते हैं, ma'am. Yes, आप लोग ma'am. सब जानते हैं कि चंद्रमा, मून को सब जानते हैं। ठीक है, मैम। राजा दक्ष, राजा दक्ष जो शिव जी के भी क्या, उनके जो सती थी उनकी उनसे शादी हुई थी, जो बेटी थी राजा दक्ष की जो बेटी थी सती, उनका उनका विवाह जो था वो भोलेनाथ से हुआ। तो उनकी जो और 27 कन्याएं थी, है ना, एक तो भोलेनाथ से शादी हुई माँ सती की, और उसके अलावा उनकी 27 और कन्याएं थी जिनकी शादी उन्होंने चंद्रमा से कर दी। ठीक है, अब वो शादी तो कर दी, लेकिन उस 27 कन्याओं में से सबसे सुंदर कन्या जो थी वो रोहिणी थी। आप लोगों ने रोहिणी नक्षत्र का नाम सुना हुआ है। ठीक है, अब वो रोहिणी थी। अब रोहिणी इतनी सुंदर थी ना कि चंद्रमा किसी और रानी के पास जाता ही नहीं था। जब वो किसी और रानी के पास जाता ही नहीं था तो क्या हुआ कि सारी रानियां बेचारी उदास रहने लग गई कि ये तो सिर्फ रोहिणी के साथ रहता है, हमारे पास तो आता ही नहीं है। तो उन्होंने अपने पिता से शिकायत की। राजा दक्ष ने चंद्रमा को बोला कि तुमने 27 पत्नियां हैं तुम्हारी, तुमने मेरी 27 पुत्रियों से शादी की, तो तुम्हें सबके साथ एक समान रहना चाहिए। चंद्रमा ने उनसे प्रॉमिस किया लेकिन फिर भूल गया। अब चंद्रमा फिर से सिर्फ रोहिणी के पास जाता था। 26 पुत्रियां रोती हुई फिर से पिता के पास गई, पिताजी वो तो वैसे के वैसे ही हैं। राजा दक्ष जो कि बहुत गुस्से वाले थे, उनको गुस्सा आया, उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया।
कि तुम्हारा अस्त हो जाए, मीन्स तुम खत्म हो जाओगी, क्षय हो जाएगा तुम्हारा। अब जिसका क्षय हो जाए वो धीरे धीरे, चंद्रमा काला पड़ने लगा, जमीन पे गिर गया, तो उसकी पुत्रियां तो बेचारी घबरा गई कि ये थोड़ा हमने पिताजी को कहा था कि हमारा पति ही खत्म हो जाए। तो वो दौड़ी दौड़ी शिव जी के पास गई। शिव जी के पास जब गई तो शिव जी ने कहा कि मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं एक आशीर्वाद देता हूँ कि जब तुम्हारा क्षय हो जाएगा, मेरे आशीर्वाद से तुम पुनः उत्पन्न हो जाओ। तो ये चंद्रमा जो 15 दिन घटता है और 15 दिन बढ़ता है, तो दक्ष के श्राप से वो घटता है, अमावस्या पे क्षय हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है, और शिव जी के आशीर्वाद से, उनकी ब्लेसिंग से वो वापस ऊपर आता है। ठीक है, और पूर्णमासी पे पूरा चंद्रमा होता है। अब ये जो 27 कन्याएं थी, ये नक्षत्रों के रूप में हमारे यूनिवर्स में स्थित हो गई। ठीक है, आया समझ में सबको? ये 27 कन्याएं कहां से आई, ये 27 नक्षत्र कहां से आए? अब वही 27 नक्षत्रों पे महर्षि भृगु ने बहुत सूक्ष्मता से पूरी रीडिंग की, और उनके सब लॉर्ड नक्षत्र और सब लॉर्ड पे जाकर उन्होंने इतनी गणना की कि आप लोगों के लिए एस्ट्रोलॉजी को इतना खूबसूरत, इतना आसान बना दिया। जब मैं आज आप लोगों को पढ़ाना शुरू करूंगी तो आप लोग हैरान हो जाओ, मैम एस्ट्रोलॉजी भी ऐसी हो सकती है, पक्की बात है। आज एंड तक मेरे साथ बने रहना। 2 लोगों की, कोई भी लकी 2 पर्सन्स, उनकी मैं एस्ट्रोलॉजिकली यहाँ पर एक एक क्वेश्चन जरूर। अब ये कौन होंगे मुझे नहीं पता। ठीक है, चलिए अब मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ अपनी एस्ट्रोलॉजी की मेन टीचर से, जो हमारी इंस्टीट्यूट का हिस्सा है और एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में 20 साल से काम कर रही हैं, और अमृतसर में इनका बहुत बड़ा नाम है। यहाँ आप दिल्ली में हैं और मेरे साथ हैं, मेरे इंस्टीट्यूट का हिस्सा है। आज मैं आप लोगों को मिलाती हूँ पवनदीप कौर से। पवन। जी मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आप सबका हमारे नमस्ते, आपको सबको हमारे evening, कामिक ma'am. वर्ल्ड के वेबिनार, गुड इवनिंग वेबिनार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम ने मेरी मेरे इंट्रोडक्शन में जितनी भी बातें की, एग्जेगरेटेड की, लेकिन ये नहीं, सब कुछ मैम का प्यार है। ये मैम ये आप अगर चाहें तो पवन, ज्योति है अभी आपकी रीसेंट हाँ जी, स्टूडेंट मैम। जो यहाँ पर है, जी मैम, और वो बता सकती है कि आप भृगुनाड़ी नहीं, को मैम पढ़ाती बहुत हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं, बहुत अच्छे से। बहुत प्यार से थैंक यू, पढ़ाती है, बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं। मेरे को स्टूडेंट्स कहते हैं मैम आप पढ़ा रहे हो या पवन मैम पढ़ा रही हैं, हमें कभी फर्क नहीं लगा। थैंक यू जी पवन जी मैम। फॉर थैंक यू बीइंग माय मैम, पार्ट। हाँ, thank you। थैंक यू मैम, तो थैंक यू सो मच। आज पवन हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं क्योंकि आप मेरे ग्रुप में हैं, एस्ट्रोलॉजी के टीचर हैं, और हम यहाँ पर इकट्ठे हैं सब। तो मैंने इसलिए आपको आपका थोड़ा टाइम लिया कि मेरे वेबिनार में आप भी आ जाइए। मैम और मोस्ट आज हम इन मोस्ट लोगों को वेलकम, माय एस्ट्रोलॉजी के प्लेजर। थ्रू भृगु नाड़ी कुछ जी बताने लगी, और टॉपिक जी। मैंने मैरिज का चुना है। ठीक है, टॉपिक मैंने मैरिज का इसलिए चुना है कि कुछ दिनों से मैं न्यूमरोलॉजी में इनको मैरिज के ही सब सिखाती हुई आ रही हूँ, तो आज ओके मैंने कहा उसी को हम एस्ट्रोलॉजी के थ्रू सिखा सके। तो थोड़ा जी। सा पढ़ाना शुरू करें। तैयार हैं सब लोग? सब लोग तैयार हैं पढ़ने के लिए एक नया सब्जेक्ट? चलिए थोड़ा सा पढ़ाना शुरू करते हैं। तो आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। मैरिज एंड रिलेशनशिप एंड डिवोर्स आज का टॉपिक है, और क्यों मैंने ये लिया ये तो आपको बता दिया। रिलेशनशिप शायद हमारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर रिलेशनशिप अच्छे नहीं है मैरिज के बाद और वो डिवोर्स तक पहुंचते हैं, तो ये सबसे दुखद घटना होती है एक परिवार के लिए, जो कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। किसी भी परिवार में ये चीज नहीं होनी चाहिए। तभी मैं कहती हूँ जल्दी शादी होना बेटर है। ये जो आजकल लोग कहते हैं ना, हम 1 साल लगाएंगे, 2 साल लगाएंगे, पहले हम समझे तो सही, नहीं समझ में आया कोई और ट्राई करते हैं, तो ये बहुत गलत सिस्टम है, ये बहुत गलत सिस्टम है, और यही चीजें हैं जो डिवोर्स तक लेकर आ। बट हम तो इससे आगे पढ़ते हैं कि ये क्या है। जब हम मैरिज और रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो इससे पहले कि मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाऊं, उससे पहले मैं चाहती हूं कि आपको 12 हाउसेस की
जानकारी दे दूं, क्योंकि अगर मैं ऐसे पढ़ाना शुरू कर दूंगी तो आप लोगों को बिल्कुल ही नॉलेज नहीं होगी कि हम ये नंबर्स आ कहाँ से रहे हैं, ये नंबर आए कहाँ से। ये थोड़ी सी नॉलेज मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। ठीक है, तो आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। चलिए, जब आप लोगों ने किसी चार्ट को देखा होगा, कुंडली, तो लगभग ऐसा चार्ट आप लोगों ने देखा होगा। एक कुंडली ऐसी होती है कि नहीं होती। अब यहाँ ये मैंने कुंडली बनाई हुई है, ये 6 नंबर से शुरू है। हो सकता है आपकी 5 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ हो, किसी का 11 लिखा हो, किसी का 10 लिखा हो, किसी का 1 लिखा हो, किसी का 2 लिखा हो। यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है, बस उस नंबर से हमें आगे चलते चले जाना है। कैसे कैसे जाना है अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ। पवन, ओवर टू यू। जी मैम, जी मैम, थैंक यू सो मच। ये हमारे 12 घर हमारी लाइफ का पूरा लेखा जोखा लेके समेटे हुए हैं। ये बचपन से जब हम पैदा हुए और जब हम इस दुनिया से जाएंगे, ये हर घर जो हमारा इस चार्ट में आपको नजर आ रहा है, ये आपके पूरे जीवन का एक सार जो है इस हॉरोस्कोप में है। फर्स्ट हाउस जो होता है वो हमारा लगन है। लगन यानी कि हम खुद, और हम यहाँ से हम अपनी हेल्थ को देखते हैं। ये यहाँ से हम देखते हैं हमारी नेचर कैसी होगी, हमारा कैसे हम दिखेंगे, कैसे हमारी शक्ल कैसी होगी, सूरत कैसी होगी, पर्सनैलिटी। और पर्सनालिटी कैसी। ये हमारा लगन है। और ये लगन जो होता है ना, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये हम हैं। इसको अगर लगन का जो स्वामी है एक अच्छी जगह पर प्लेस्ड होता है तो हम हमारी जो हॉरोस्कोप एक अच्छा हॉरोस्कोप माना जाता है। सेकंड हाउस में अगर हम जाएं तो सेकंड हाउस हमारी फैमिली है और हमारी इनकम भी है, और साथ में हमारी स्पीच भी है, खाना भी है, और साथ में ये हमको ये बताता है कि हम अपने जीवन में कितना धन संचय कर पाएंगे, कितना हम अपने लाइफ में अक्यूमुलेट कर पाएंगे, और साथ में ये भी हमको बताता है कि हमारी फैमिली कैसे होगी। अगर यहाँ पर 5 नंबर है तो आप सोचिए हमारी फैमिली कैसी होगी। 5 नंबर लियो का है तो आपकी तो हमारी फैमिली जो होती है रॉयल्टी वाली होगी। हमारी जो फैमिली होगी वो एक किसी न किसी फैमिली में किसी का किसी बड़े ओहदे पे होना बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि किसी अच्छी रॉयल्टी वाले, किसी अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट पे हो। ये भी हो सकता है कि आपकी लीनिएज ही रॉयल्टी वाली हो सकती है। तो ये फैमिली का ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नंबर है। और ये यानी कि फाइनेंसेस का आपका कहना ये है पवन कि ये जो सेकंड हाउस है ये एक तो हमें पैसा बताएगा कि हमारे पास पैसा कितना होगा। ठीक है, मनी रिलेटेड हाउस है ये। और सेकंड के हमारी फैमिली रिलेटेड हाउस है। और थर्ड आपने कहा ये ये हमारी फैमिली, स्पीच है, ये हमारी स्पीच ये स्पीच है ना। ये हाँ, स्पीच है। ये हमारी जैसे स्पीच है। अगर जी जी, जैसे यहाँ पर अभी सेकंड हाउस में नंबर 1 लिखा हुआ है, तो नंबर नंबर 1 वन जो नहीं, नंबर राशि है, 7 लिखा हुआ है। नहीं, एक मिनट पवन, अच्छा नंबर 7 7 है, लिखा है, हाँ वो जी टेढ़ा जी, सा लिख सॉरी, दिया, 1 नजर आ टेढ़ा रहा है। लिखा हाँ। हुआ था जी, हाँ वो 6 मैंने देखा नहीं, सॉरी। तो नंबर हाँ 7 लिखा हुआ है, तो 7 जो है वो वर्गो की राशि है। तो पर्सन कैसा होगा, उसकी स्पीच कैसी होगी, बड़ी खुले दिल वाली, बड़ी मीठी, बहुत 7 से, हाँ एकदम बिल्कुल। बैलेंस्ड, एक बैलेंस्ड स्पीच होगी। बहुत प्यार से अच्छे से आराम से बात करेंगे, और इस तरीके से बात करेंगे कि आपको बात करना चाहेंगे आप उनसे, अट्रैक्टिव होंगी उसकी उनकी बातचीत, बड़ा इंथुजियाज्म होगा उनकी बात में। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि एक पर्सन है, उसकी स्पीच कैसे होगी, कैसे बात। और यहाँ पे हमको ये भी पता लग जाएगा कि हम क्या खाना पसंद करेंगे। 7 नंबर वीनस का है तो आपको मीठा खाना बहुत पसंद होगा। तो ये सब चीजें जो है ना, हम धीरे धीरे जब पढ़ेंगे तो ये हम इतनी सारी चीजें एक हाउस से समझ आती हैं कि मजा आ जाता है एक्चुअली, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग। जी मैम, आगे थर्ड हाउस बोलो। तो बिल्कुल थर्ड थर्ड हाउस जो हाउस। है हाँ हमारे, बिल्कुल। जी जी जी,
थर्ड हाउस हाँ जो है वो हमारे पराक्रम का भाव। पराक्रम मतलब कि हम अपनी लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कितनी मेहनत करेंगे, कितनी मेहनत करेंगे। और यही हाउस जो है वो हमारी एफर्ट्स का है। यही हाउस हमारी कम्युनिकेशन का है। एक कम्युनिकेशन आपकी कैसी होगी, यही जो हाउस है थर्ड हाउस, ये आपके शॉर्ट ट्रेवल्स का भी है। और यही जो घर है ये हमारे छोटे भाई बहनों को भी डिनोट करता है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट घर है, इसमें से कोई एक ऐसा घर नहीं है जो एक भाव नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन ये भी इस घर को अगर आप देखें कि आपके अंदर अपनी गोल्स को अचीव करने की कितनी स्ट्रेंथ है, कितना आप एफर्ट लगाएंगे, तो ये आपको पता लगेगा कि कोई पर्सन जो है उसके लिए बड़े बड़े गोल्स भी छोटे हो जाते हैं। कोई पर्सन जो होता है उसके सामने चीजें पड़े होती हैं, तब भी वो उसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर सकता, नहीं अपने कर आप को नहीं कर पाता और अपने आप को उसका कोई भी यूज नहीं करवा पाता। तो ये सब थर्ड हाउस से हमें पता लगेगा। देन फोर्थ फोर्थ हाउस आ हाउस गया मैं हमारा। बोलती हूँ, मेरा फेवरेट हाउस है। जी, फोर्थ फेवरेट हाउस हाउस है पवन आपका, मैं आई नो। बोलती हूँ, है ना। जी जी फोर्थ जी हाउस जी। मेरा फेवरेट हाउस क्यों है? क्योंकि आप सब लोग कहते हैं ना, मैम आप बहुत मदरली नेचर की है, कहते हैं कि नहीं कहते? मेरे स्टूडेंट तो हमेशा कहते हैं कि मैम आप बहुत मदरली नेचर की हैं, और फोर्थ जी हाउस मैम। हमारा मदर का हाउस। ठीक है, फोर्थ हाउस जो है हमारी मदर है। हमारी मदर कैसी होगी उसकी पर्सनालिटी बता देता है। यहाँ पर जो राशि बैठी होती है वही आपकी मदर की पर्सनालिटी को डिनोट कर। आपकी मदर, मतलब आप लोग जब ये पढ़ेंगे तो आपको, किस सामने वाले को कहोगे तुम्हारी मम्मी जो है वो बहुत गुस्से वाली है क्या, या तुम्हारी मम्मी बड़ी स्टाइलिश है क्या, या तुम्हारी मम्मी बड़ी धार्मिक है क्या? अगर आप लोग किसी को ऐसे बता सको तो वो हैरान नहीं हो जाएगा कि ये पर्सन जो है मेरी माँ के बारे में कैसे जान। ये तो बड़ी कमाल की बात है कि ये पर्सन जो है वो मेरी माँ के बारे में भी जान सकता है। और यहाँ हम अपना घर भी देखते हैं। आप अपना घर कब बनाओगे, आपका अपना सुकून, ये सुख का भाव है। सुख का भाव जब एक बच्चा जन्म लेता है, जैसे ही वो माँ की गोद में आता है तो उसका सुख का भाव वो होता है। सबसे ज्यादा सुख एक बच्चे को अपनी माँ की गोद में मिलता है। दूसरा सुख कब मिलता है? जब वो अपना घर बनाता है ना। हम बड़े हो गए, अब हमारा दूसरा सुख होता है हमारा अपना घर। क्यों? क्योंकि हम अपने घर में थके टूटे काम से आते हैं, अपने घर में आकर सबसे ज्यादा सुखी होते हैं, हमारा घर। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट इसका वो है व्हीकल्स। फिर होता है, अब ये सुख तो घर का हो गया, अब हमें लग्जरी का सुख भी तो चाहिए। अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए घूमने के लिए, तभी तो मजा आएगा लाइफ का। तो ये जो तीन चीजें हैं वो हम यहाँ से देखते हैं, और इसके साथ साथ हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन होती है वो भी हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। क्यों पवन, ठीक बोला ना मैंने? बिल, चलिए, बिल्कुल मैम, जी। बिल्कुल बिल्कुल। फोर्थ हाउस से हम अब अपनी प्राइमरी एजुकेशन बिल्कुल देखेंगे, हमारा घर देखेंगे और माँ का सुख देखेंगे। ये हमारा सुनते हैं, सुख का भाव। इसी बिल्कुल तरीके से जब हम फिफ्थ हाउस पे आएंगे, तो फिफ्थ हाउस हमारी इंटेलिजेंस, इन आपकी लर्निंग अलग चीज होती है और विजडम और इंटेलिजेंस अलग चीज। तो कई बार आपकी कितनी इंटेलिजेंस है, विजडम कितनी है, लर्निंग कितनी है, आप कितना सीखना चाहते हैं, कितना सीखना पसंद करते हैं। और ये हमारा मीडिया का हाउस है, एंटरटेनमेंट का हाउस है, ये गेम्स स्पोर्ट्स का हाउस है। जो बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन होते हैं उनका ये फिफ्थ हाउस बहुत ही पावरफुल होता है। तो ये हमारे स्पोर्ट्स का घर है। और ये किसका घर है? ये लव अफेयर्स का भी घर है फॉर यंग पीपल। ये लव अफेयर्स का भी घर है। और किसका घर है? हमारा माँ के बाद हमारा बच्चे, अगला सुख कौन सा है? हमारे बच्चे। तो बच्चे ये हमारी बच्चों का घर। बच्चों से हमारी कैसे बनेगी, कैसे होंगे हमारे बच्चे, कैसी उसकी नेचर होगी, क्या करेंगे, उनके साथ हमारा रिलेशनशिप कैसे होगा, ये हम फिफ्थ हाउस से जाने। जी। बिल्कुल अब नेक्स्ट हम आते हैं हमारा सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस थोड़ा सा ट्रिकी हाउस है। क्यों?
क्योंकि ये रोग का घर है, ऋण का घर है और ये शत्रु का घर है। तो ये तीनों के बारे में बताता है। हमें कोई छोटी मोटी जो बीमारी आने वाली है, आ सकती है, ये उसके बारे में बताता है। क्या कोई कहीं से लोन लेना है, कहीं को वापस करना है, क्या आप लोन लिया हुआ वापस कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, ये उसके बारे में बताता है। और आपके जो कंपटीशन है, आपके जो शत्रु हैं, क्या वो आपसे पावरफुल होंगे या फिर आप उनको हरा के आगे बढ़ जाएंगे, ये भी हमको यहीं से ही पता है। तो ये भी कमाल है, कमाल एक है। अगर हमें कमाल ये का पता चल जाए कि हम अपने शत्रु को हरा सकते हैं तो कितना कॉन्फिडेंस आ जाता है। इतना सच में कॉन्फिडेंस कमाल। है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। अब अगला सेवेंथ जो हाउस घर मैं है, बोलती हूँ, सेवेंथ हाउस मैं ओके, बोलती ये भी हूँ। आपका फेवरेट ओके, है। ये जी मेरा मैम। फेवरेट है। क्यों? क्योंकि ये शादी का घर है और आजकल तो मैं मैरिज के ऊपर बहुत सारी बातें कर रही हूँ, शायद इसलिए कि मैं भी अपने घर में किसी की मैरिज करना चाहती हूँ, है ना, अपने बच्चे की। तो ये फेवरेट टॉपिक हो गया मेरा। आजकल घर में भी यही बातें हो रही हैं। और सेवेंथ हाउस हमारी मैरिज का हाउस होता है, ठीक है। तो हमारा जीवन साथी कैसा होगा? क्या हमारा जीवन साथी बहुत ब्यूटीफुल होगा, हैंडसम होगा, या अट्रैक्टिव होगा, या एक रॉयल फैमिली का होगा, या हो सकता है वो हम जिस कास्ट के हैं उससे लोअर कास्ट से आए, हो सकता है कि वो एक धार्मिक पर्सनालिटी हो सकता है वो अग्रेसिव हो, कुछ भी हो सकता है। ये इसमें से क्या हो सकता है, यही हाउस बताता है। आपके साथ उसकी कंपैटिबिलिटी कैसी होगी, लगभग यहां से थोड़ा सा पता चलता है। और साथ साथ बिजनेस कंपैटिबिलिटी भी यहां से हम जज कर सकते हैं, है ना। यहां से हम बिजनेस कंपैटिबिलिटी भी जज कर सकते हैं। ये एक जो ये बिजनेस का भी एट्थ घर है। हाउस है ना, हाँ हम्म। पवन, एट्थ हाउस जो है, जैसे कि हम वहां पर शनि से और राहु से डरते हैं ना, नंबर्स में, नंबर नंबर्स 4 में नंबर 8 सब डर के ऐसे हो जाते हैं कि ओहो पता नहीं क्या हो गया। क्या हो वैसे ही गया? यहाँ का ये एट्थ हाउस, रहस्यमय, मिस्टीरियस हाउस, रहस्यमय, क्या कहते हो पवन इसके बारे में? बहुत ही रहस्यमयी और बहुत ही डीप डेप्थ वाला हाउस। इतना इसमें गहराई है। कहा जाता है कि जैसे मतलब कोई चीज रहस्य जिसका कहीं अगर जानना हो तो एट्थ हाउस आप उसका देखें भी, क्या वो उसके रहस्य आप जान पाएंगे कि नहीं जान पाएंगे। फिर ये घर जो है, क्यों डरते क्यों है, मैम ने जैसे बताया कि डरते हैं, तो डरते क्यों हैं? क्योंकि इस घर से हमारी परेशानियां, हमारी सफरिंग्स के बारे में पता लगता है। ये हमारी आयु का घर है। हमारी आयु कितनी होगी इसका अब हमें समझ आती है। और हमारा जो लास्ट टाइम है कैसा बीतेगा, क्या सफरिंग्स के यस, साथ बीतेगा, क्या उसको क्या स्मूथली हम यहाँ से चले जाएंगे, ये हमें यही घर बताएगा। इस ये घर हमें आर्कियोलॉजी, जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनके लिए भी ये घर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर ये रहस्यों का घर है और ये बहुत जो हमारे जो पिछले छुपे हुए जो मिस्ट्रीज हैं उनका घर है। ये ऑकल्ट का घर, सबसे बड़ी बात, ये हमारी इसीलिए ऑकल्ट मुझे का घर है। पसंद है, ये हमारी जी, लाइन का घर है। एक ये अच्छा हमारी लाइन। एस्ट्रोलॉजर ये एट्थ हाउस ही बताता है। तो यानी कि मैम अगर हम सॉरी एस्ट्रोलॉजी सॉरी कर मैम। रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा एट्थ हाउस ओपन है, वो हमें कुछ ना कुछ दे रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। मैम और पवन, नाइन्थ हाउस जो है वो एक प्यारा सा घर है ना, जी बहुत प्यारा सा जी घर जी। है, एक नाइन्थ धार्मिक हाउस घर है। हमारे, ये हाँ, धार्मिक घर है और ये हमारे फादर का घर है। तो पिता का घर तो सभी को प्यारा होता है, तो ये हमारे फादर का घर है। और ये हमारी लॉन्ग जर्नीज का घर है, जरूर। हायर लर्निंग का घर है। और ये हमें मतलब हमारे गुड लक का घर है, किस्मत का, ये इसको हम भाग्य भाव कहते हैं। भाग्य का तो ये घर। भाग्य का घर भी यही है। और जो टेंथ हाउस है वो हमारे कर्मों का घर, तो कर्मों के बारे में हमको बताता है कि हम किस जगह पे कर्म करेंगे। कर्म ये नहीं कि आप ऑफिस जा रहे हैं तो ही आपके कर्म है, घर में रह रहे हैं, घर में काम कर रहे हैं हम लोग, हम वो भी कर्म ही कर रहे हैं। और फिर सब कुछ जो है ये हमें इसी टेंथ हाउस से पता लगता है। जी मैम, इलेवेंथ हाउस आप बताएं। अच्छा, आपको पता है इलेवेंथ हाउस मुझे सबसे ज्यादा पसंद है।
जितने जी जी हाउसेस मुझे हैं, पता है ना। यहाँ मैंने जी नंबर लिख दिए हैं कि कैसे हम हाउस को रीड करते हैं, 1 to 12 पूरे नंबर लिख दिए हैं। 11th हाउस मुझे सबसे ज्यादा, क्या हर एक को सबसे ज्यादा पसंद होता है। 10th घर क्यों? वापस नहीं कर रही हूँ। 10th जो है हमारा कर्मा है कुसुम जी। नमस्ते। हमारी हाँ, हम व्यवसाय कौन सा करेंगे, हम नौकरी क्या करेंगे, हमारे कर्म क्या है, किस तरफ जा रहे हैं, है ना। थैंक यू। और फर्स्ट और 10th का अगर कनेक्शन हो गया, खैर यहाँ इतना पढ़ाने नहीं आए हैं हम लोग, आप लोगों को, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो समझ लीजिए पर्सन बहुत राइज करने वाला है, अच्छी नौकरी, अच्छा बिजनेस, बहुत सुकून का उसकी जिंदगी बीतने वाली है। लेकिन 11th हाउस तो आप सबको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि ये हमारे गेन्स का हाउस, हमें हमारी विश फुलफिलमेंट का हाउस, हमारे ये सोशल कनेक्शंस का हाउस है, नेटवर्किंग का हाउस है। और इसके साथ साथ ये जो हाउस है, ये हमारे बड़े भाई बहनों का नेचर भी बता देता है। आपकी आपके बड़े भाई बहनों से बनेगी कि नहीं बनेगी, आपको लाइफ में कितने गेन्स होने हैं। कुछ लोग सारी जिंदगी मेहनत करते रह जाते हैं, लेकिन ना तो उनकी कोई विशेष पूरी होती है, ना उनको लाइफ में स्ट्रगल्स लिखी होती है काफी, उनको गेन्स नहीं मिलते। और कुछ लोग कुछ भी नहीं करते, उनको परोसे हुए गेन्स उनके हाथ में आ जाते हैं। ये 11th हाउस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने गेन्स लाइफ में मिले। और जहां हम 12th हाउस की बात करते हैं, अगर कोई चीज नंबर 1 से शुरू हुई है और नंबर 12 पे खत्म हो रही है, तो ये जो है 12th हाउस आपका क्या हो गया, एंड हो गया, एंड हो। अब कंप्लीशन हो गया। अब ये लॉसेस का हाउस बन जाता है, ये फॉरेन ट्रेवल का हाउस है, ये इन्वेस्टमेंट का हाउस है, ये हमारे बेड प्लेजर है, ये हमारा आश्रम भी है, ये हमारा हॉस्पिटल भी है, और ये हमारी जेल भी है। कितनी सारी चीजें। अब ना किसी भी हाउस से ना डरने की जरूरत नहीं है। 8th हाउस सफरिंग है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी भी तो है, सीबीआई ऑफिसर्स भी तो हैं, रहस्यमय दुनिया भी तो है। ऐसे ही 12th हाउस अगर लॉसेस का हाउस है, तो फॉरेन कंट्री भी तो है। भाई बंदे को कहो तो अपना घर छोड़ के बाहर चला जा, कहीं सफल हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट भी तो है, लॉसेस कहीं आपको दिखाई दे रहे हैं, आप इन्वेस्ट कर दो ना पैसा, आपके बैंक से तो गया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर दो, आपका वो हाउस जो है फलीभूत हो गया। तो ये चीजें कैसे करनी है, हाउसेस आपके खराब हैं फिर भी उनको कैसे अच्छा करना है। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको ये कोर्स करना चाहिए। लेकिन उससे पहले जो मैंने एक प्रॉमिस किया, क्या किया था प्रॉमिस मैंने कहा था कि इस नंबर्स को, इस हाउसेस को एक बहुत आसान तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे, बहुत आसान तरीके से। कैसे पढ़ाएंगे आपको, एक, अब आप लोग बहुत ध्यान से सुनना। आपके पास एक पर्सन आया, ठीक है, एक पर्सन आया आपके पास, वो बोलता है कि क्या मेरे बेटे की शादी इस साल होगी। उसका क्वेश्चन है, भाई बच्चे की शादी नहीं हो रही, वो आपके पास आया, उसने कहा कि क्या मेरे बच्चे की शादी इस साल होगी। अब शादी होने के लिए कौन सा हाउस मैंने आप लोगों को बोला था, जो मैंने कहा था मेरा फेवरेट हाउस है, मेरे बच्चे की शादी की बातें चल रही है, 7th हाउस। यस यस, यानी कि आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। तो आप लोग लिख लीजिए मैरिज हाउस 7 नंबर। अब नंबर आ गया आपके पास एक नंबर आ गया, नंबर 7, ठीक है। शादी होती है तो फैमिली में ग्रोथ होती है, एक मेंबर फैमिली में आता है कि नहीं आता, ठीक है ना। आपकी फैमिली की ग्रोथ होती है, क्योंकि शादी होगी, फिर बेबीज होंगे, आपकी फैमिली ग्रो करेगी। फैमिली का नंबर कौन सा था, सेकंड। यस रेवा जी, कमाल कर दिया भाई, बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो अब नंबर 2 लिख लीजिए। अब नंबर 2 हो गया हमारी फैमिली ग्रोथ का नंबर। नंबर 7 यहां पर आ गया हमारे पास, क्योंकि वो हाउस था हमारी मैरिज के लिए।
अब हमारी अगर विश फुलफिलमेंट होनी है इन दोनों चीजों में, हमें अगर गेन्स मिलने हैं, तो कौन सा हाउस होगा? कौन सा हाउस होगा? 11th house. 11th हाउस। यस 11th जी, house. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। 11th हाउस, यानी कि हमारे पास 3 नंबर आ गए। फर्स्ट, नंबर 2, सेकंड, नंबर 7 जो हमारे रिलेशनशिप का, मैरिज का हाउस है, और इसके बाद 11. जो आएगा नंबर 11 जो हमारे गेन्स का हाउस है। Gains. हमें गेन्स मिलने हैं जहां पर। तो ये 3 नंबर हमारे पास आ गए। ठीक है, भृगु ऋषि ने कितने खूबसूरत ढंग से एस्ट्रोलॉजी के हाउसेस में ये पता लगा लिया कि ये 3 हाउसेस हैं जिनके होने से हमें गेन्स हो सकते हैं। अब आप लोग कहोगे कि ये तो हमें पता चल गया, लेकिन कुंडली में देखें कैसे हम? ये तो हमें पता चल गया कि 2nd, 7th एंड 11th जो है हमारे गेन्स के हाउस है, हमारी मैरिज के हाउस है, हमारी फैमिली के हाउस है। वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। इतना सिंपल तरीका है, आप लोग खुद बहुत हैरान हो जाओ। इंटरेस्टिंग लग रहा है? यस लिखिए। Yes. लग रहा है इंटरेस्टिंग? Yes. यस Yes. यस, Very चलिए, interesting. बहुत अच्छी, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अब डाइवोर्स के नंबर क्या है ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको सिखाती हूँ कि इनको देखना कैसे। मैरिज के लिए कोई आया, आपने कुंडली में देखना है 2, 7, 11। लेकिन अगर कोई आया कि मेरे बच्चे का डाइवोर्स हो रहा है, होगा या नहीं होगा? क्योंकि हर माँ बाप कहते हैं बच जाए भाई, डाइवोर्स ना हो, लेकिन क्या होगा या नहीं होगा? जो हमारे गेन्स होते हैं, जो हमारी मैरिज या फैमिली के नंबर्स हैं, उससे जो 12th हाउस, मैंने कहा लॉसेस का हाउस होता है, उसका जो 12th होगा ना, वो हमेशा उसका लॉस होगा। नंबर 2 हमारी फैमिली का नंबर था, तो फैमिली का लॉस का हुआ नंबर 1 में, वो 12th नंबर है ना। नंबर 7 हमारे रिलेशनशिप का हाउस है, मैरिज का हाउस है, तो उसका लॉस क्या हुआ? नंबर 6 हुआ। 6th house. हाँ। नंबर 11 हमारे गेन्स का हाउस है, तो उसका 10th लॉस house. कहाँ देखेंगे हम? 10th हाउस। ठीक है ना, 12 हाउस है, तो हर एक का जो 12th होता है वो उसका लॉस हो गया। सिंपल, सिंपल समझ में आया सबको? ठीक है, तो हमारे पास 2 नंबर आ गए। पहला, शादी का के लिए क्या देखना है हमें, और दूसरा, हमें डिवोर्स के लिए क्या देखना। ये 2 नंबर हमारे पास आ गए। ठीक, चलिए अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसको देखना कहाँ पर, इसको देखना कहाँ पर है। इसके लिए आप लोगों को एस्ट्रोसेज इतनी आसान एक ऐप है जो कि हर कोई डाउनलोड कर सकता है। उसमें नक्षत्र नाड़ी में जाकर आप लोगों को देखना होगा। ठीक है, बट यहाँ पर मैं आप लोगों को सिखा देती हूँ कि देखना कैसे। ठीक, मैंने यहाँ पर बोला था कि किन्हीं 2 लोगों को मैं जो है आज लूंगी, किन्हीं 2 लोगों को। उसमें से पहला जिसने सबसे ज्यादा आंसर्स दिए हैं वो है अनिष्का शर्मा। आप अंशिका शर्मा. अंशिका, अंशिका शर्मा, हाँ अंशिका शर्मा। अंशिका, आप अपने अंशी मैम. नेम, हाँ नेम तो चलिए मैं आपका लिख लेती हूँ। ठीक है, मैम मेरा नाम सुरेंद्र बाला है. अच्छा सुरिंदर, ओके। आप हाँ जी. एक मिनट, चलिए सुरिंदर अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। मैम आप किसी और का ले लो, मेरी तो शादी भी हो रखी है, डेट ऑफ बर्थ मेरे पास है नहीं है, किसी अच्छा और को अच्छा दे दो ये मौका. अच्छा, ऐसा ऐसा करते हैं, एक काम करते हैं, मैम मुझे Yes, मुझे ma'am. आप लोग वो लोग बताइए। पहला एक केस मैं लेती हूँ जिनकी शादी होने वाली है, हुई नहीं है, और दूसरा हाँ जी. केस मैं लूंगी जिनका डिवोर्स क्या हो सकता है। मैडम एक लड़का है, उसको मैम मेरे डाइवोर्स पास है लेना है, डेट उसका ऑफ नंबर बर्थ। ले लीजिए. एक मिनट रेवा जी, ये 2 हैं हैंड रेज हुए हैं। ओके। अमनदीप, आप क्या कहना चाहते हो बताओ। अमन, अमनदीप, हाँ यस मैम. हाँ बोलिए। मैम गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग, हाँ मैम बताइए। मेरा ले लीजिए डाइवोर्स में. डाइवोर्स में आपका, चलिए ठीक है पक्का डाइवोर्स में आपका। जयश्री, आप क्या कहना चाहते हो? शादी के लिए.
शादी के लिए, चलिए ये दो लोग हमें मिल गए। चलिए अब शादी के लिए जयश्री, पहले शादी, डिवोर्स बाद में, पहले शादी। हाँ बताइए, 1 अक्टूबर 1996। नाम बताइए पहले। ऋषभ। मैम जयश्री आप अपना ही देख रहे हैं? नहीं, मेरा तो एक्चुअली बर्थ टाइम नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। मेरा तो मैरिज हो गया है ना, मेरे लड़के का पूछ रही हूँ। हाँ हाँ, नाम बताइए। ऋषभ, RUSHABH। RUSHABH। ABH। अच्छा, चलिए डेट ऑफ बर्थ बताइए। 1 अक्टूबर 1996। कौन सा? 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर। अच्छा, 1 1996। अक्टूबर 1996। टाइम बताइए। रात को 12:32। रात को 12:32। 12:32। समझ गई, समझ गई। सिटी बताइए। बॉम्बे, मुंबई। मुंबई। आप लोग सब लोग हैरान हो जाओगे कि इतनी आसानी से चीजें पता चल जाती। मैम ये भृगु नंदी है, नंदी भी साथ में सिखाने वाले हैं आप इसमें? भृगु नंदी नाड़ी अलग है और भृगु नाड़ी अलग, मिक्स अच्छा, मत दोनों करना अलग। कभी, बहुत ओके। अलग है। भृगु नंदी नाड़ी अभी जो हम लोग कोर्स करवा रहे हैं उसमें जस्ट अभी भृगु नंदी नाड़ी खत्म हुआ है और भृगु नाड़ी शुरू किया है हमने, ठीक है? अच्छा, तो ये तो दोनों ये कौन अलग सा अलग हम लोग चीजें। जो ये कोर्स सीखने वाले हैं वो भृगु कौन सा नाड़ी, है? भृगु भृगु नाड़ी। नाड़ी। ओके। हाँ, जो मैंने कहा कि बहुत इजी टू लर्न है, ठीक है? चलिए, हम्म। यहाँ पर हम जब एक राशि देखते हैं, हमें कोई ये कुंडली पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी। हमने देखना भी नहीं है कि हमारी कुंडली क्या है, हमारा लगन क्या है। वो चलिए आपको हमने सिखाया है तो आप इस शौक से पढ़ लीजिए कि इनकी मदर का नेचर क्या होगा, ये इनका नेचर क्या होगा, वो पढ़ लीजिए, अलग बात है। लेकिन हमें एक क्वेश्चन जो आज का क्वेश्चन है उसके लिए ये रीड करने की जरूरत ही नहीं। हमें करना क्या है, हमें जो है, ये आप नंबर्स देख रहे हैं, ये आपको एस्ट्रो सेज में भी सेम नंबर्स ऐसे मिलेंगे। नाड़ी नक्षत्र में जाना पड़ेगा। एस्ट्रो सेज खोल लीजिए, केपी में जाइए, केपी में जाकर नाड़ी नक्षत्र में चले जाइए, आपको ऐसे के ऐसे नंबर मिल जाएंगे। हमें करना क्या है कि सबसे पहले उस पर्सन की हमें महादशा देखनी। यहां पर अगर आप ध्यान से देखिए तो ये देखिए, ये जो मेरा एरो है, राहु की महादशा चल रही है 2017 से लेकर 2035 तक। तो हमने यहाँ पर देखा कि राहु की महादशा चल रही है, ठीक है? अब हम इसकी अंतरदशा देखेंगे। राहु की महादशा में ये इसकी शनि की अंतरदशा चल रही है। हमारे पास दो ग्रह आ गए, एक राहु और एक शनि, एक महादशा के रूप में आया और एक अंतरदशा। अब हमने करना क्या है, हमने देखना है कि ये जो नंबर्स हैं इसमें, इन नंबर्स में, ये राहु का कॉलम है, हर कॉलम में 3-3 ग्रह लिखे हुए हैं। ये सबसे ऊपर वाला हमने चेक करना है, ये राहु का कॉलम है, ठीक है? और उसके बाद सैटर्न, तो सैटर्न कहाँ है, सैटर्न को निकालते हैं, ये सैटर्न का आ गया, ये सैटर्न का कॉलम। हमें सबसे पहले ये दो कॉलम दे, ठीक है? अब राहु क्या कहता है, अब आप लोग मुझे बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी। राहु के कॉलम में जितने नंबर लिखे हुए हैं, क्या उसमें 2, 7, 11 है? आप लोग बताइए। नहीं है। नहीं है। ये राहु का कॉलम। एक मिनट, 2, ये 11 से है ना मैम? 2 भी है, 11 भी है, 7 भी है। मून है यस ना मैम? यस, नहीं सुनो, राहु का ये कॉलम है, इनको मत देखिए, ये मैं अच्छा, आपको ओके। नंबर सिखा रही हूँ, आपको हम्म। एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी की तरह सिखा रही हूँ, ठीक है? हम्म। मैंने अभी कहा कि शादी के लिए हमें 2, 7, 11 चाहिए। क्या इस
पूरे के पूरे चार्ट में आपको 2, 11, 7 ये सब दिखाई दे रहा है? Yes. दे रहा दिख है। रहा है। हाँ। यानी कि महादशा प्रॉमिस दे रही है कि इस महादशा में इसकी शादी हो जाएगी। ठीक है, ये हमें प्रॉमिस हुआ। अब महादशा तो बहुत लंबी होती है। अब इस महादशा में कब शादी होगी भाई? महादशा तो राहु की है, वो तो कम से कम 16 साल चलने वाली है, 17 साल चलने वाली है। कैसे, कब कब होगी, पहले बताइए तो सही। तो हम आते हैं अंतरदशा। अब चल रही है सैटर्न की अंतरदशा। आपको सैटर्न में कहीं 2, 7, 11 दिखाई दे रहा है? टू ही दे रहा है है सिर्फ। ना? सिर्फ नंबर 2 है, और यहाँ तो 12 भी साथ में है। 12 था लॉस, लॉस। 8 है अड़चन, 2 बार है। और वो भी 2 बार है। 9 भी 2 बार तो है। यानी कि ये क्या हुआ? ये तो शनि में यहाँ शादी नहीं होने देता भाई, यहाँ तो शादी नहीं है। तो अब हम कब शादी होगी इसकी? 5 अगस्त 2025 तक इसकी शादी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद आ रहा है मरकरी। मरकरी का कॉलम कहाँ है? ये रहा इसके नीचे। सैटर्न के बाद आप देखो मरकरी लिखा है, मैं आप लोगों को Yes. यहाँ दिखा देती हूँ। हाँ, अभी हाँ, नीचे अभी नीचे सैटर्न है, मरकरी है। फिर मरकरी। हाँ, नीचे मरकरी है। मरकरी के कॉलम में क्या 2, 7, 11 है? मैम 2 भी है, 7 भी है, 11 नहीं है, 12 और 8 भी है। हाँ, वेरी गुड। तो यहाँ पर 7 भी है, 11 भी है। यानी कि यहाँ पर 8, 12 तो हमें कुछ नहीं करेगा। 1, 6, 10 था जो शादी नहीं करेगा, ये थोड़ी सी अड़चन डाल सकता है। 8 क्या है? थोड़ी सी अड़चन डाल सकता है, लेकिन पर 2, मैम 7 बड़ा इसी prominent है। इसी उसमें 1 भी ऊपर है, 6 भी है, 10 भी है साथ में। 10 भी है, लेकिन वो टूटा हुआ है। वो टूटा हुआ है। 1 ऊपर है, बीच में कहीं कुछ नहीं है। अगर 1, 6, 10 बिल्कुल सीध में आ जाता, तब हम ओके। उसको ज्यादा प्रोमिनेंट मानते। ठीक है, ठीक है मैम। लेकिन 6, 10 तो कम से कम आ रहा है सीधा। 6, हाँ, 10 वही बिल्कुल मैं सीधा आ रहा यस मैम। है। ठीक है, हाँ 6, 10 आ रहा है। यहाँ पर इसकी शादी हो सकती है, लेकिन उसमें कुछ अड़चने आएंगी। अब अगर हम कहें कि यहाँ शादी हो सकती है, भाई राहु महादशा कह रही है शादी बिल्कुल हो सकती है, 2, 7, 11 है। अब यहाँ भी थोड़ा सा हमें 2 और 7 मिल गया, लेकिन यहाँ अड़चन आ गई है साथ में हमारे ना होने के, शादी ना होने के नंबर भी 2, 3 साथ में है। तो क्या कोई ऐसी प्रत्यंतर दशा है मरकरी की? क्या कुछ ऐसा है? ये साइड से तो मिलता है। तो हम क्या करते हैं, हम प्रत्यंतर दशा पे चले। ठीक है, अब जब हम प्रत्यंतर दशा पे गए, तो हमें पता है सैटर्न में तो नहीं था, नहीं था ना सैटर्न में। मरकरी में थोड़ा थोड़ा है। तो हम क्या करते हैं, हम धीरे धीरे चलते हैं। केतु देखते हैं, केतु में भी नहीं है, 8, 9 है। वीनस देखते हैं, वीनस में हमें कहीं 2, 7 दिखाई दे रहा है, लेकिन 6, 10 भी है। सन देखते हैं हम, प्रत्यंतर सन की, ये तो मई 24 तक चली गई, ये तो हो गई। अब मून देखिए, क्या आपको मून में 2, 7, 11 दिखाई दे रहा है? 2, 11। 2, 11 दिखाई दे रहा है। तो मून में हमें दिखाई दे रहा है, और मार्स में दिखाई दे रहा है। मार्स ये रहा, 2, 11 है, साथ में 6। 10 भी है, 6, 10 भी है। मार्स के बाद क्या है? राहु में है, राहु में बहुत अच्छा है। 2, 7, 11 है, बिल्कुल क्लियर है। 6, 10 जरूर साथ में है, लेकिन 2, 11 इतना क्लियर है, यहाँ गेन्स इतने ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो हम इसकी शादी प्रिडिक्ट कर सकते हैं 14 अक्टूबर से राहु, लेकर। बुध हाँ और राहु में। हाँ, 14 अक्टूबर से लेकर और 25 तक। मैम, वो रिश्ता सामने से आएगा क्या मैम? ये देखो, ये 14 अक्टूबर से लेकर 2024 से 19 मार्च 2025 तक। आप लोगों ने देखा कितना आसान है? मैम, आपका आवाज बीच में आ रहा है, तो आवाज नहीं समझ में आया, क्या लास्ट में बोले? हाँ, मैंने बंद कर दिया है इसलिए।
मैंने बंद कर दिया। ओके आप लोगों को लगा कि ये बहुत आसान है देखना? कितने यस लोगों मैम को लगा कि आसान है? यस मैम। यस मैम कितने लोगों को लगा है ना आसान? Yes, madam. एस्ट्रोलॉजी मुश्किल नहीं है ना? एस्ट्रोलॉजी को यस आसान मैम। कर दिया। ये है हमारे ऋषियों की महानता, ये है हमारे ऋषियों की महानता। हमारे लिए क्या क्या छोड़ के गए हैं, कितनी विरासत हमें देकर गए हैं। तो सबसे पहले जो हमें दिया है, उन ऋषियों को हमारा धन्यवाद और उनको शत शत कोटि कोटि प्रणाम। मैं तो हमेशा यही कहती कि हमारे ऋषियों मुनियों ने हमें इतना कुछ दिया है, जो उनका हम बहुत सारा धन्यवाद हमें हमेशा करना चाहिए। चलिए अब हम दूसरी कुंडली लेते हैं, जो कि डाइवोर्स की है। आज आपने 2 चीजें सीखी हैं, है ना? मैम एक क्वेश्चन आज आपने, पूछूं इसमें? हाँ बताइए। मैम वो लड़की पढ़ी लिखी मिलेगी, कैसी मिलेगी यहाँ पे? देखो यहाँ पर ना डाइवोर्स और मैरिज का मैं क्वेश्चन ले रही हूँ। अगर मैं यहाँ बताने को 2 मिनट लगेंगे, लेकिन ठीक है, यहाँ कोई पर बात अगर नहीं। मैं ये चीजें लेने बैठ जाऊंगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, फिर भी आपने वो पूछा कैसे है, देखते हैं मैम लड़की उसमें? 100%, लड़की हम्म 100% पढ़ी लिखी होगी। अब मैंने आपको जो पवन और मैंने पढ़ाया है उसके हिसाब से बता देती हूँ। यहाँ मैं नंबर्स देखती तो वो भी देख सकती थी। ये देखिए, ये 9 हमारा मैरिज का हाउस है और ये हमारे पार्टनर का हाउस है। आपके बेटे का जो पार्टनर है, वहां जुपिटर बैठा हुआ है। ओ जुपिटर का मतलब लर्निंग्स, नॉलेज, धर्म यस कर्म वाली, समझ रहे हैं आप? हाँ, बहुत आपने अभी ज्यादा बताया। नॉलेजेबल, हाँ बहुत ज्यादा नॉलेजेबल लड़की आएगी, बहुत पढ़ी लिखी लड़की आएगी। ठीक है, यस यस मैम, चलिए थैंक यू मैम। अब हम, हाँ अब हम मैडम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते मैडम हैं हम लोग। फोर्थ हाउस में अ, राहु भी तो हो गया। मैडम मुझे पूछना था, हम लोग पहले कुंडली में प्रॉमिस देखेंगे या नहीं देखेंगे, या डायरेक्ट दशांत पह, दशा ही पहले देखेंगे? पहले हम प्रॉमिस ही हमने देखा कि राहु में प्रॉमिस है कि नहीं है। हाँ राहु, अगर राहु में प्रॉमिस नहीं होता तो पूरी महादशा ही बिना प्रॉमिस के चली हाँ, जाती बिल्कुल ना, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है है ना? आपका। हाँ बिल्कुल ठीक। बिल्कुल, हाँ है ना? तो, हाँ तो तो प्रॉमिस फिर देखने के होता बाद ही कि हम इसकी चलेंगे शादी, इसकी दशांत शादी दशा। दिखाई ही नहीं दे रही, हमें हाँ प्रॉमिस ही नहीं मिल रहा हमें। यही है कुंडली का प्रॉमिस। ये बहुत आसान है कांतिलाल जी, बहुत आसान है। हम्म। और नहीं, ये तो केपी मैं अभी केपी थोड़ा जैसा थोड़ा, ही है। ये मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से बता रही हूँ कांतिलाल जी। जब हाँ हम बहुत डीप में जाते हैं ना, ये हाँ एस्ट्रोलॉजी भी तो इतनी छोटी तो नहीं है ना कि ऊपर ऊपर की है। इसको भी हम डीप में जब पढ़ाते हैं तो बहुत हाँ, चीजें पता चलती है। लेकिन ये केपी ये, जैसे ही है मैडम। केपी का कृष्णमूर्ति ज्योतिष हाँ पद्धति केपी जैसा ही है। केपी से भी ज्यादा इजी है ये केपी अच्छा, से और इजी है। हाँ, क्योंकि कृष्णमूर्ति जी केपी ने से और इजी। नाड़ियों का भी अभ्यास किया था, वैदिक का भी हाँ अभ्यास, सभी चीजों का अभ्यास करने के बाद ही वो पद्धति संशोधन की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब आई थिंक अमनदीप कौर, अमन, अमन, अमन मैडम हमारा, आप हैं? नहीं है तो मैं कुसुम जी का। हाँ मेरा ले लीजिए मैडम। 24 अक्टूबर 1992। एक मिनट। हाँ कुसुम जी बोलिए, 24 नाम बोलिए अक्टूबर। पहले, हाँ 24 नाम बोलिए कुसुम जी। अक्टूबर 1992। उद्धव है मैडम, उद्धव। मेरे को आवाज आपकी नहीं आ आवाज रही। बिल्कुल कम आती है मुझे, बिल्कुल मैं तो अपने हिसाब से लिख देती हूँ जो भी है। चलिए उद्धव, उद्धव। डेट ऑफ बर्थ बोलिए, डेट ऑफ हाँ बर्थ बोलिए। 24 अक्टूबर 1992। 24 अक्टूबर तो लिखा हुआ है, 1992। 1992 टू, ठीक है। टाइम बोलिए। टाइम तो मुझे नहीं पता मैडम। फिर टाइम ठीक के है, बिना तो नहीं होगा, टाइम के बिना नहीं होगा। कोई और है, कोई और है जिसको नहीं, डाइवोर्स इसका का? डाइवर्स लेना चाह रहा है, ये करंट केस है मैडम, डाइवर्स लेना चाह रहा है और उसको लड़की। टाइम 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 बहुत मेरे पास जरूरी है है। मैम, मेरे पास है। मैम आपके मेरे पास पास है? भी है।
आपके पास है संगीता? तीन। चलो एक मैम मेरे पास भी है। एक सेकंड, एक सेकंड। कुसुम जी, टाइम के बिना तो नहीं देखा जाएगा, है ना? टाइम के बिना नहीं देखा जाएगा, बिल्कुल। मैम हम लोग इसमें टाइम निकालने को भी जानेंगे, निकाल सकते हैं? टाइम निकाल सकते हैं मतलब? अभी समझो इन्होंने बोला कि मेरा टाइमिंग नहीं है, नहीं डेट नहीं, मालूम अगर है टाइम नहीं टाइम नहीं है तो हम नहीं निकाल सकते। तो टाइम नहीं, वो बीटीआर होता है। नहीं, होता है बीटीआर, लेकिन इसमें नहीं है, इस कोर्स में नहीं है कि आपको हाँ, टाइम वो निकालना बोलिए। सिखाया जाए। ओके, ठीक ओके। है, बीटीआर होता है, बिल्कुल होता है। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, बोलिए। आप मेरा ले सकती हैं, मैं ऑलरेडी डाइवोर्स्ड हूँ, तो वो इजीली आ जाएगा, पता चल जाएगा, एक लाइव एग्जांपल हो जाएगा ये लोग के लिए। मैं नम्रता, डाइवोर्स मैं डाइवोर्स हूँ, तो वो एक अच्छा एक्चुअली क्या, एग्जांपल। एक मिनट, एक्चुअली क्या है कि फिर हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा। कब ओके, आपका डिवोर्स हुआ था, क्या हुआ था? यहाँ अभी हुआ जिनका था जिनका 4 साल डिवोर्स पहले। अभी चल रहा है, उनका तो कब मैम मैं होगा? दूँ? ओके, मैम हाँ मैं जी, मैं दूँ? दूं? आप दीजिए। मैम हाँ, नाम है प्लीज, मनोज। एक मिनट, एक मिनट। मैम इनका तो हाँ, उल्टा इजी हो जाएगा, इन्होंने तो हमें डेट दे देनी है, हम सीधा उसी पे जाके देख लेते हैं। मैं सिखाना चाहती हूँ आप लोगों के, ना कि जिनका हुआ है उनका। तो अब मैं आपको इंदिरा गांधी का चार्ट पढ़ा दूं तो वो तो मेरे लिए बहुत आसान है। मैडम आप टाइम आ समझ गया रहे हैं? लेकिन उनका डाइवोर्स हुआ ना उसमें से। मैडम टाइम आ गया लड़के का। मैडम, आप कुसुम जी कभी, हाँ चलिए बताइए टाइम आ फिर। गया। हाँ, 11 AM अलवर, जन्म का जगह है अलवर, 11 AM। और वो तो बताई थी मैंने, डेट ऑफ बर्थ 24 अक्टूबर 1992। उद्धव नाम है, UDHAV। बर्थ प्लेस क्या, अलवर? हाँ, अलवर। अभी ये डाइवर्स लेना चाहता है, लड़की नहीं दे रही है मैडम, बहुत लाइफ खराब हो रही है इस बच्चे की। इसका डाइवर्स होगा या नहीं होगा, ये है नहीं। ये चेंज नहीं हुआ अभी, रुकिए। आप लोगों को पहले मैं, चलिए यहाँ से ही बता देती हूँ एक चीज। आप लोग यहाँ देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लड़की जो है वो बहुत तंग कर रही है, वो डिवोर्स दे नहीं रही। और अगर आप यहाँ देखें बहुत ध्यान से, तो उसके 7th हाउस में मार्स बैठा हुआ है। यस मैम। यानी कि इसका जो जीवन साथी है वो बहुत अग्रेसिव होगा। समझ रहे हैं? इसका जीवन साथी कैसा होगा? बहुत आप लोग सब लोग जानते हैं, 1 to 9 एंड एट्रीब्यूट्स पढ़े हुए हैं। नंबर 9 मार्स, कैसा होगा जीवन साथी? यस, एग्रेसिव, अग्रेसिव होगा, इंटेलिजेंट बहुत होगा। नंबर 3, वो बुध की राशि है, नंबर 3। ठीक है, ये सब चीजें आपको, हाँ, ये सब चीजें पढ़ाई जाएंगी आपको अगर आप ये कोर्स करते हैं। तो इतना इंटरेस्टिंग कोर्स है जिसमें हम लोग जो है, आपने क्या देखना है इसमें? डाइवोर्स, ठीक है ना? होगा या नहीं होगा? सबसे पहले हम दशा देखते हैं, कौन सी चल रही है, कौन सी चल रही है? जुपिटर। जुपिटर में अंतरदशा क्या है? अंतरदशा कौन सी चल रही है? अंतरदशा सैटर्न। नहीं, अभी तो जुपिटर में जुपिटर है, अभी जुपिटर में जुपिटर ही चल रहा है। तो जुपिटर में क्या है? देखिए, देखिए 1 6 10 आ रहा है। 6 आ रहा है, 10 नहीं है, 10 भी है इसमें। है 1 10 और 6 यस, ऐसे आ रहा है। ये तीनों में 1 6 और 10, यानी कि जुपिटर की महादशा और जुपिटर की ही अंतरदशा इसको प्रॉमिस दे रही है, इसको प्रॉमिस दे रही है कि इसका डाइवोर्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 और 7 नहीं है। ठीक है, ये इसको प्रॉमिस दे रही है कि इसका डाइवोर्स हो जाएगा।
अब हम चलते हैं प्रत्यंतर दशा पर। प्रत्यंतर दशा क्या कहती है? जनवरी 24, अब क्या चल रहा है? मरकरी, मरकरी का पीरियड इस समय चल रहा है। मरकरी के पीरियड में तो 6 नहीं है, 110 है। मरकरी के पीरियड में तो नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। केतु में मैम पड़ेगा। केतु में देखिए 1611 है। और केतु, केतु खुद होता है डिटैचमेंट, इसलिए काफी हद तक हम केतु को मान सकते हैं। यस मैम। 611 सन, सन में 610 है, 711 भी है, 610 भी। सिक्स 10 11 केतु, केतु में बहुत सन में सन, सन में बहुत ज्यादा चांसेस है। सन हाँ, कब आ रहा बहुत है है। इनका? 25 फरवरी 2025। ये अगले देखिए, साल। ये देखिए, ये कॉलम देखिए, यहाँ पर जो रेड कलर से है वो डाइवोर्स लिखा है। जो रेड कलर से नंबर्स लिखे हुए हैं वो डाइवोर्स दिखा रहे हैं, और जो ग्रीन कलर से लिखे हुए हैं वो मैरिज के प्रॉमिस दिखा रहे हैं। मैम 12 भी दिखाएगा। अब आप लोगों को ये पता है कि यहाँ इसका डिवोर्स क्यों नहीं हो पा रहा होते हुए भी? क्योंकि क्योंकि मैरिज के नंबर भी आ रहे हैं। हाँ, साथ में 711 भी आ रहे हैं। वो सपोर्ट किए जा रहा है, वो उसको टूटने नहीं दे रहा, इसलिए इसको परेशानी आ गई। यही रीजन। लेकिन 7 एक तो सेपरेटिव सन जो होता है वो सेपरेटिव ग्रह होता है, वो रीजन हो सकता है डिवोर्स का। ठीक है, वो रीजन हो सकता है डिवोर्स का। और साथ में अगर आप यहाँ पर देखिए केतु, केतु भी डिस्टर्बेंस बहुत आ रही है मैम, पीछे से आवाज पता नहीं किसकी आ रही है। रीजन पता है क्या है अनीश? कि मैंने अभी जैसे ये दीपक कुमार है, मैंने इनको म्यूट किया, इन्होंने फिर अपने आप को अनम्यूट कर लिया। जी। अब यहाँ मुझे आप लोगों से क्वेश्चंस पूछने होते हैं, इसलिए मैं लॉक नहीं करती, नहीं तो मैं लॉक कर दूं सबको। ठीक है, तो इसी बिल्कुल चीज मैम। का ये लोग फायदा उठाते हैं। इन लोगों को थोड़ा सा अगर सोच ले कि इतना मन से मैं पढ़ा रही हूँ तो थोड़ा फायदा उठा ले इस चीज का, तो बहुत अच्छी बात है। डिसिप्लिन होना चाहिए। बिल्कुल। अब मैं लॉक कर दूं और किसी को बोलने ही ना दूं तो आप लोग कहेंगे मैम अब खुद ही बोलते जा रहे हैं, हमारे क्वेश्चन नहीं ले रहे। इसी चीज का अगर फायदा लेना चाहते हो, नहीं तो मैं आगे से लॉक कर दिया मैम, करूंगी मीटिंग को। एक अगर ऐसा है ना मैम, तो आप ना चैट इनेबल कर दीजिए करिए, और वैसे ऑफलाइन ऑफ कर दीजिए, चैट इनेबल कर दो। यही यही करूंगी मैं। मुझे इंटरेक्शन करना बहुत अच्छा लगता है अनीश, मेरे को आई अच्छा नो मैम, लगता है कि सब आपसे तो लोगों से बात करूं। आपसे मेरे तो पढ़े स्टूडेंट हैं, है पता ही ये। आप। बिल्कुल। जी। हाँ, तो चलिए। मैम एक क्वेश्चन पूछी। आई थिंक प्रत्यंतर हाँ दशा हाँ, मीन्स क्या, जयश्री उसका मीनिंग क्या पूछिए। होता है? क्या? प्रत्यंतर दशा आपने बोला ना, ये क्या होता है मैं बताती हूँ। हाँ। हमारे जीवन में एक होती है महादशा, जो कुछ सालों के लिए आती है। हमारे 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों को कुछ कुछ साल मिले हुए हैं। जैसे वीनस को 20 साल मिले हैं, सन को जो है वो 7 साल मिले हैं, मंगल को 7 साल मिले हैं, या चंद्रमा को 10 साल मिले, ऐसे ही सबको जो है वो कुछ कुछ अलग साल अलग मिले हुए हैं। ठीक है, अच्छा। ये हमारी विषुवंतरी दशाएं होती हैं, जो कि जिसको हम महादशाएं कहते हैं। उसके बाद कुछ आती है अंतरदशाएं। अब 20 साल तक एक सी लाइफ थोड़ा चलेगी आपकी, वो अंतरदशाएं आती है। अंतरदशाएं होती हैं जो 1 साल, 1.5 साल या 2 साल के लिए आती है। ये कैलकुलेशंस होती है, उनके हिसाब से महादशा में ही हर अंतरदशा, अगर 20 साल की महादशा है तो 9 अंतरदशाएं, उनको कैलकुलेट करके 9 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और वो 9 अंतरदशाएं अलग अलग आएंगी। जैसे कि मैंने अभी पढ़ाया कि एक महादशा में जब अंतरदशा आई तो प्रॉमिस आया, महादशा प्रॉमिस नहीं दे रही थी, या महादशा प्रॉमिस दे रही थी, अंतरदशा वहां पर प्रॉमिस नहीं दे रही थी। देन हमने आगे चले कौन सी अंतरदशा हमें प्रॉमिस दे। जैसे अभी हम देख रहे हैं, अभी हमें सन में बहुत ज्यादा नजर आ रहा है कि इसके डिवोर्स के चांसेस हैं,
लेकिन इसके डाइवोर्स में अड़चन आएगी। रीजन उसका ये है कि साथ में मैरिज के भी नंबर लिखे हुए, इसीलिए लड़की उसको छोड़ नहीं रही है। ठीक है, अब दो ही रीजन हो सकते हैं इसके डाइवोर्स के, या तो केतु या सन। कोई सेपरेटिव ग्रह जब आता है तब भी वो डाइवोर्स का रीजन बनता है, जब उसमें सेपरेटिव नंबर, डाइवोर्स के नंबर हमें दिखाई दे। ठीक है, ये चीज हो गई। ओके, अब थैंक यू। अब आती है उसका मीनिंग नहीं प्रत्यंतर मालूम दशा। था कि मीनिंग क्या हाँ था ऐसा। हाँ, प्रत्यंतर दशा क्या होती है कि अब आपने ये तो देख लिया कि सब इस 2 साल में डाइवोर्स हो सकता है, मैम लेकिन डाइवोर्स नंबर कौन कौन से हैं? 1610 1 1610 डाइवोर्स के नंबर है। ठीक है, अब आपने ये तो देख लिया कि ये महादशा भी डाइवोर्स करवा सकती है, ये अंतरदशा हमने सन की भी निकाल ली, ये भी करा सकती है, या जुपिटर आया महादशा अंतरदशा में। लेकिन कौन से महीने में, कौन से वो 2 महीने या 3 महीने या 1 महीना है जिसमें इसका डाइवोर्स हो सकता है? वो होती है हमारी प्रत्यंतर दशा। बहुत क्लियर हो अच्छे गया से जयश्री? समझाया। हाँ, क्लियर। तो यहाँ थैंक यू पर मैम। जो है कुसुम, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब सन की माह 2025 फरवरी जो हमने टाइम पीरियड निकाला है, तो वहां पर है। और कुसुम जी, आप तो मेरी स्टूडेंट हैं और आप आगे मेरे चैंपियन कोर्स ज्वाइन करने वाली हैं। उसमें जो मैं रेमेडीज बताती हूँ, आजकल सब लोग मेरी रेमेडीज पढ़ रहे हैं जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, वो ऐसी रेमेडीज हैं जो आपको रेयर कहीं मिलेंगी, रेयर। मेरा 8 दिन का जो रेमेडी का इस समय कोर्स चल रहा है, जो आप चैंपियन कोर्स में आएगा आपके पास, वो रेमेडीज आपको रेयर मिलती हैं। अगर आप वैसी रेमेडीज करा देती हैं तो होपफुली इनका डाइवोर्स बहुत जल्दी, उस पीरियड में जहां प्रोमिनेंट पीरियड आता है ना, जब हम तब रेमेडी कराते हैं, कहते हैं ना लोहा गर्म है तब हथौड़ा मारो तो वो टूटता है, तो वही चीज हमें करनी पड़ती है। ठीक है, वही चीज हमें करनी पड़ती है। मुश्किल आएगी इसके में, तो मुश्किल है। अब जो है, आप लोगों को मैंने डाइवोर्स भी सिखा दिया, आप लोगों को मैंने हाउसेस भी रीड कराए, और आई थिंक आप लोगों को बहुत मजा भी आया है, आज ऐसी चीज मिली है। तो अब इस कोर्स को ज्वाइन कौन करने मेरा वाला एक है, कौन क्वेश्चन है मेरे साथ आगे? हाँ रुचि बोलिए, बोलिए क्वेश्चन भी। मैम। अगर मान लो पूरी है ना नक्षत्र नाड़ी में ना प्रॉमिस नहीं मिलता, डाइवोर्स के इस केस में 6-7 हमें मिल रहा है, तो फिर अब कैसे हो पाएगा फिर डाइवोर्स? मैंने अभी आपको क्या कहा, हमें जब 6-7 एक जगह 6-10 और 7-11 मिलता चला जा रहा है, तो हम प्लैनेट्स देखते हैं। जैसे शादी में अगर वीनस आया है और वीनस में हमें 6-10 भी आ गया और वीनस में 7-11 भी आ गया, तो हम प्रिडिक्ट करते हैं कि यहाँ वीनस क्योंकि शादी कराता है इसलिए यहाँ शादी हो जाएगी, वो जो 6-10 है वो अपना रोल इतना नहीं निभा पाएगा। ठीक है, ऐसे ही जब हमें डाइवोर्स चाहिए तो मैंने क्या बोला, या तो केतु में या सन में, जो डिटैच वाले प्लैनेट है, जो प्लैनेट का काम है 2 जनों को डिटैच करना, ये केतु का काम होता है। और सन एक सेपरेटिव ग्रह, सन को जितना अच्छा मानते हो ना आप लोग, सन क्या है, बिल्कुल अलग खड़ा रहता है, दुनिया से अलग, सेपरेटिव है, ये सेपरेट कर देता है। ये दुनिया के साथ मिलकर नहीं रह सकता क्योंकि वो इतना गर्म है, हम रह ही नहीं सकते उसके पास, तो ये एक सेपरेटिव है, इसलिए मैंने सन में प्रिडिक्ट किया, वहां नंबर आ रहे थे। ठीक है रुचि जी? नहीं मैम, ये फिर है ना सेम केस की ही फिर कुंडली है, उनके फिर सन में जो है वो 6-7-10 और 11 भी है। हाँ, वही सन का आपको देखना पड़ेगा, नहीं सेपरेटिव मैम, ग्रह वही देखिए। वही कह रही हूँ, सन के अंदर जो है, सन में भी हाँ, जो है 1-6-10 भी है और है ना 7-11 भी है, 2-7-11 भी है। इसीलिए तो वहां पर डाइवोर्स होने में प्रॉब्लम आ रही, वही तो मैम ने प्रॉब्लम आ बोला। रही है, लेकिन जहां पर सेपरेटिव प्लेनेट आएगा वहां फिर उसके एट्रीब्यूट्स ज्यादा काम करने लग जाएंगे जो सेपरेट करा रहे हैं। मैम वो है ही नहीं, प्लेनेट सेपरेटिव प्लेनेट ही नहीं है। अच्छा, तो कहाँ, पूरी कौन सा प्लेनेट? पूरी फिर नक्षत्र ना, ये फिर केतु में भी जो है वो 6-7-10-11 है।
हाँ, तो केतु में है तो फिर 6-7, लेकिन 6 और 10 तो 10-11 है भी ना है, रुचि जी। हाँ, तो 10-11 कोई बात भी है नहीं, मैम। कोई बात नहीं, 6 और 10 तो है ना। हाँ तो जी। केतु डाइवोर्स करवाएगा। केतु की दशा अच्छा। देखिए कब आ रही है, 100% करवाएगा। अभी तो बुध में शुक्र में चंद्रमा चल रहा है। हाँ, तो जब केतु आएगा ना, चाहे वो हाँ तो प्रत्यंतर दशा में आए या फिर वो अंतर दशा में आए, तभी हाँ होगा, तभी ठीक है। होगा वो। हाँ अभी तो हाँ, काफी टाइम है फिर केतु के मैम आने मैं में। बोल सकती हूँ, मैम मैं बोल सकती हूँ क्या हाँ जी, हाँ जी, सरोज जी कुछ? बोलिए, बिल्कुल बोलिए मैम सरोज अगर जी। ये पूरा कोर्स करना हो फ्रॉम फ्रॉम दी वेरी बिगनिंग, शुरू से ही करना चाहती हूँ, फिर कैसे, क्या आपका तरीका है? बहुत अच्छा मतलब तरीका है। देखिए, ये कोर्स जो है, जो हम हाँ 12 दिन का लेकर आए हैं, ये उन लोगों के लिए है जो नूडल्स हाँ खाना चाहते हैं। लेकिन आपको सारे हाँ व्यंजन चाहिए अगर, ठीक है ना, अगर आपको सारे हाँ, व्यंजन यस चाहिए, जी थाली चाहिए अच्छे से बनी हुई, और पक्का भोजन खाना है आपको, जी अपना जी इंडियन भोजन जी जी खाना है, तो जी जी हमारा कोर्स हमेशा चलता रहता है। तो हम जी लोग पूरा पराशरी का भी कोर्स कराते हैं, ज्योति, अभी हमने नाड़ी ज्योतिष का कोर्स कराया है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल कोर्स था, बहुत ही ब्यूटीफुल कोर्स था। जी ठीक है, तो हम जी करा सकते हैं, जी आप हमसे कांटेक्ट करिए, आपको हम फीस वगैरह वहां बता देंगे। लेकिन जो लोग कॉन्टेक्ट ज्योतिष को, आपका? हाँ हाँ जी, वो मैं आपको बता दूंगी बताएं। स्तर के साथ। ठीक है सरोज जी, जी जी आपको पूरी डेट, आप मेरा ठीक है मैम। फोन नंबर यहाँ इसी पीडीएफ में पूरा मेरा फोन नंबर, बैंक डिटेल सब कुछ लिखा हुआ है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मैं आप लोगों को ग्रुप जी में भेज दूंगी। ठीक है, इस समय ये कोर्स जो है 12 जी दिन का है, जिसमें आपको पूरा का पूरा भृगु नाड़ी सिखाई जाएगी। रोज 1.5 घंटे की क्लास होगी। मैं न्यूमरोलॉजी मंडे, मैं न्यूमरोलॉजी का करना चाहती हूँ, ज्यादा आसान है। मैंने 1-2 क्लासेस आपकी अटेंड की हैं, तो मैं बिल्कुल मतलब लेमैन हूँ एक तरह से, मुझे कुछ नहीं मालूम इसके बारे में, ये समझिए, मैं सीखना चाहती बिल्कुल हूँ। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। अगर वैदिक जी न्यूमरोलॉजी करना चाहते हैं तो अभी तो 2 दिन बीते हैं, अभी 8 दिन का कोर्स मेरा बाकी है। और हम्म अगली बार से अगर करना चाहते हैं तो 3rd of September को नया बैच शुरू होगा। हाँ, सितंबर में ठीक है, कर पाऊंगी। आप, ठीक हाँ है हाँ, ठीक ठीक है, है मैम। वैदिक ठीक न्यूमरोलॉजी है। का ये है। लेकिन जो हम्म लोग आज की भृगु नाड़ी से इंस्पायर हुए हम्म, हैं कि हमें ये भी सीखना है, हाँ उन जी लोगों हाँ के जी लिए आज ये ऑफर है, और ये हाँ जी। ऑफर सिर्फ आज की है। अगर आप हम्म लोग मेरे पुराने स्टूडेंट से पूछो तो वो लोग मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाले हैं, मैंने सचमुच 21,000 लेकर ये बैच करवाया। जितने मेरे हम्म। भृगु नाड़ी के स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत गुस्सा हम्म, करने वाले हैं मेरे को कि मैम हमसे आपने बहुत पैसे लिए हैं, अब आप इतने कम फीस में क्यों ये कोर्स करा रहे हो। ये मैं फर्स्ट टाइम हम्म, पढ़ाने हम्म, आई हूँ यहाँ पर, अभी तक हमारे हम्म, बैचेस चलते जा रहे थे। आप लोगों हम्म। इतना अच्छे से मुझे रोज सुनते हो, रोज आते हो हर फ्राइडे, तो मैं आप लोगों के लिए ये लेकर आई हूँ। ये 8,999 का कोर्स है, जो कि इतना अमेजिंग कोर्स है। इसमें आपको वो चीजें सिखाई जाएंगी जो आपने सोची भी नहीं। एक पर्सन टेररिस्ट कैसे हो सकता है और एक पर्सन महात्मा कैसे हो सकता है। क्या आपकी शादी आसपास किसी जान पहचान से होगी या कहीं दूर से होगी। क्या आपकी शादी में आपकी माँ का रोल होगा या आप अपने आप ही शादी कर रहे हैं। क्या आप एक बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्या एक लड़की शादी से पहले या एक लड़का शादी से पहले कितने सारे अफेयर्स कर चुका है जो कि वो छुपा के बैठा हुआ। इतनी डीप स्टडी है। ये तो मैंने आपको बहुत आसान एक ऐसे बता दिया, आपको लगा ये कमाल। इतनी डीप स्टडी है इसमें कि आप लोग एक ज्योतिष को कैसे आसानी से समझ जाएंगे। शर्मिष्ठा बहुत देर से हैंड रेस किया हुआ है, क्या कहना चाहते हैं। मैम ये आपने कहा कि भृगु नंदी नाड़ी, ये भृगु नंदिनी, नाड़ी है, भृगु नाड़ी है, और हाँ हाँ, और नंदी नाड़ी कोर्स इज डिफरेंट, राइट। डिफरेंट है, हाँ तो बिल्कुल। अभी आपका यहाँ पे जो नाड़ी ज्योतिष की कोर्स हुई वो भृगु नंदी नाड़ी वो थी क्या? भृगु नंदी नाड़ी है, हाँ बिल्कुल ओके। बिल्कुल। और इसका जो सॉफ्टवेयर है मैम, इसका मैंने अभी देखा, ये कॉस्मिक सॉफ्टवेयर, इसका सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है। तो सॉफ्टवेयर का हम क्या करें, हमें खरीदना पड़ेगा ये क्या, कैसे? ये मैंने भी खरीदा हुआ है, आप लोगों को भी अच्छा, खरीदना पड़ेगा। ओके ये अभी, हाँ मैं नहीं प्रोवाइड कराती हूँ।
ओके ठीक है। ठीक है, नहीं इसका जैसे साम न्यूमरोलॉजी में इसका आपने प्रोवाइड किया था। वो तो छोटा सा है, हाँ ये तो हाँ, बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत बहुत बड़ी बड़ा चीज। सॉफ्टवेयर है। वो तो एक ठीक। कैलकुलेशन का छोटा सा वो है, मैं आपको प्रोवाइड करा देती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट में, है ना। हम्म। ये जो है साल का सम कुछ इनका एक तरह का रेंट होता है, और ये लोग हमें दे देते हाँ मैं हैं। एक समझ साल गई में वो एक बार भरना सब्सक्रिप्शन। पड़ता है। हाँ तो मैम अगर अभी मैं नहीं कर पाई क्योंकि मेरे एक दो और कोर्सेज चल रहे हैं अलग से, तो इसका आप कितनी बार आप ऑफर करती हैं ये कोर्स, अगली बार कब होगा? अभी मैं कह नहीं सकती शर्मिष्ठा, क्योंकि आपको पता है हमारे बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, कोर्सेज चल रहा है। है ना। कोर्सेज बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी जो है जो मेरे स्टूडेंट्स है ना, वो ये तो हम करा देंगे 12 दिन में। इसके बाद जो बैच शुरू होने वाला है एस्ट्रोलॉजी का, वो लाल किताब का होने। ओके। सब लोग हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं सब पीछे पड़े हुए हैं कि मैम प्लीज लाल किताब कराइए, लाल किताब कराइए। तो पवन जो है वो लाल किताब का कोर्स करवाने वाली है। वो पहले भी बहुत बैचेस ले चुकी है, बहुत स्टूडेंट पढ़ चुके हैं उससे। तो अब वो नेक्स्ट जो है लाल किताब का आएगा, इसके बाद लाल किताब का आएगा, उसके बाद हो सकता है फिर से वापस हम ये लेंगे। मैम एक और क्वेश्चन, इसके साथ वैदिक न्यूमरोलॉजी जो हमने किया है उसका कोई कनेक्शन बैठता है क्या कि नहीं, दो अलग है? बिल्कुल बैठता है, लगा के देखना, अच्छा। वहां पर भी आपको वही डेट नजर आएगी। आप लगा के देखना कभी, आपको ठीक है। वही की वही डेट नजर आएंगी, वहां पर भी वही लगेगा, अरे ये तो यही बन रहा है, वही 2025 में जा रहा है। कुसुम जी से डेट ले लेना, वो है ना ग्रुप में, आप भी हो, आप भी मेरी वैदिक के स्टूडेंट हो, हाँ जी है हाँ ना। जी हाँ जी। तो आप कुसुम जी से डेट लेकर जरा इस पे ग्रुप में डिस्कशन करना। आप लोगों को पता है, आप लोगों की ग्रुप में बहुत डिस्कशन चलती है, हाँ जी, ठीक है। मैं देखती हाँ, हूँ, स्पेशली हर्षद उषा भाटिया जी बहुत एक्टिव है। बहुत एक्टिव है, और आप लोगों के लिए वो बहुत ज्यादा केस स्टडीज करते हैं। तो मेरा जी। ग्रुप जो है बहुत एक्टिव रहता है, लोग अपने, बहुत अच्छा लगता है मुझे आप जैसे स्टूडेंट्स मिले हैं। तो जो लोग मेरी इस कोर्स में आना चाहते हैं, 21 अगस्त से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग मोस्ट वेलकम आ सकते हैं। जहां तक टाइमिंग्स की बात है, मैं पवन से बात कर लूंगी। अगर आप लोगों को रात के टाइमिंग्स चाहिए तो पवन वो भी देगी, ठीक है। कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन होता है, मैम आप दिन में कोर्स करा देते हो और हमें तो रात को कोर्स करना होता है, हमारे तो ऑफिस होते हैं। तो ये कोर्स आपको मैं पवन से बात करके बता दूंगी, आप लोगों को वो 8 बजे से भी ये कोर्स करा सकती हूँ, ठीक है। तो जो लोग भी आना चाहते हैं, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आप लोगों का नंबर है मेरा, जिसपे आप फीस पे कर सकते हैं। ये फर्स्ट टाइम मैं इतना सस्ता कोर्स लेकर आई हूँ, कोई आपको भृगु नाड़ी का कोर्स इससे कम फीस में नहीं कराएगा, कोई भी नहीं कराएगा, ठीक है। तो चलिए अब यहीं पर मैम आज एक की क्लास क्वेश्चन को है हम खत्म करते हैं। हाँ बोलिए मैम। उर्मिला। मैम जो आपने आज सिखाया ये तो मैम हम वैदिक और न्यूमरोलॉजी से भी देख सकते हैं ना मैम, ये बिल्कुल डिवोर्स देख और मैरिज सकते हैं, का? क्यों नहीं देख सकते, सब कुछ देख सकते हैं, आपको पता है हम देख सकते हैं। लेकिन जो अच्छा। एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चाहते हैं और जो डीप स्टडीज करना, हमने क्यों सीखा, ताकि ऑथेंटिसिटी आती है, ठीक है ना। हमने एक चीज से देखा और दूसरी से देखा, हमें कंफर्म हो गया कि हाँ यही है। और ज्योतिष तो बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, ज्योतिष तो ऐसा है जिसकी ऑथेंटिसिटी जो है सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा, मैम तो ठीक है ये ना। मैम तो ये अलग अलग चीजें भी होती हैं, जैसे कि मतलब वैदिक में अगर कुछ नंबर सा लगा रहे हैं या एस्ट्रोलॉजी में लगा रहे हैं, इस टाइप के भी होते हैं? रिजल्ट सेम आएगा, नंबर से कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है यहाँ शनि की महादशा चल रही हो, वहां राहु की चल रही हो, ओके लेकिन रिजल्ट ठीक है सेम मैम। आएगा, रिजल्ट सेम आएगा। हमें तो रिजल्ट से मतलब है ना, एक पर्सन की यस हमें शादी बिल्कुल। देखनी है, तो हमें तो रिजल्ट से मतलब है ना कि कब होगी, है ना, ठीक है। चलिए फिर ओके आज मैं आप लोग से विदा लेती थैंक हूँ। यू मैम। नमस्कार, सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू।